नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। साहेब का सिस्टम एक बार फिर फेल हो गया है। अब ये फेल हुआ है, फेल किया गया है या फजीहत जानबूझकर सिस्टम में बैठे लोगों ने ही करवाई है। बीजेपी का इंटरनल टसल जो आंतरिक टकराव है, क्या इसके पीछे वह भी एक वजह है? मैंने तीन चार शुरुआत में ही सवाल खड़े कर दिए हैं इस कार्यक्रम में। दरअसल प्रयागराज में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होना था, अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है छात्रों की गूंज वाले बैनर के तहत, उस कार्यक्रम की परमिशन एकाएक रोक दी गई। जिस कॉलेज के ग्राउंड में होना था कार्यक्रम, जिस ट्रस्ट का के द्वारा संचालित किया जाता है, उस ट्रस्ट से जो है उसका कैंसिलेशन हुआ और चिट्ठी चली गई प्रशासन के पास। तत्काल कांग्रेस की तरफ से एक आरोप लगा कि यह सरकार की साजिश का हिस्सा है। सरकार राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से डरी हुई है, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं। इस आरोप के नीचे ग्राउंड भी मजबूत था, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कोटा से लेकर देहरादून तक का जो है, जैसे देहरादून में परमिशन कैंसिल की गई थी, वो ट्रैक रिकॉर्ड प्रयागराज में परमिशन रद्द किए जाने को जो है बीजेपी का साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त थी। उस समय भी कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम प्रयागराज में 8 तारीख को ही होगा, इस कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे राहुल गांधी। और जो खबर है, बड़ी खबर, वो ये है कि राहुल के कार्यक्रम को परमिशन मिल गई है। अब मैंने क्यों कहा आंतरिक टकराव, फजीहत, ये तमाम जो शब्द मैंने शुरू में कहे, वो यहीं पर है। जब आपको परमिशन देनी ही थी, आपको पता है देहरादून में भी परमिशन रद्द की, राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और शायद वो परमिशन रद्द करने की वजह से उस कार्यक्रम की इंटेंसिटी और बढ़ गई, कार्यक्रम चर्चाओं में आ गया। तो फिर प्रयागराज में आपने कार्यक्रम क्यों रद्द किया, परमिशन क्यों रद्द की, करवाई, जो भी था, क्यों हुआ ये? प्रयागराज में भी परमिशन रद्द होने से अगर माइलेज किसी को मिला तो राहुल गांधी को मिला। 24 घंटे से ज्यादा देश भर में यही चर्चा रही कि राहुल गांधी का इतना डर है मोदी और शाह, बीजेपी को, कि कहीं कार्यक्रम नहीं होने करने देंगे, एलओपी को संवाद नहीं स्थापित करने देंगे देश के युवाओं से। इतना भय, इतना खौफ। और संसद भवन परिसर में एजेंसियों के पास, जो एजेंसियों द्वारा बाइटें आई, कम से कम 100 सांसदों की बाइट होगी टोटल, अगर जोड़ दिया जाए सारी एजेंसियों का, 100 सांसदों की। सोचिए, जो अवेयरनेस नहीं थी, जो इंटेंसिटी नहीं थी, जो माइलेज मिलना था इस प्रोग्राम को, जो नहीं था, जो मिसिंग अगर थोड़ा बहुत था, क्योंकि गोदी मीडिया कवरेज करता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक्स फैक्टर थोड़ा मिसिंग होता है पब्लिसिटी के लेवल पर। वो सारी भरपाई पिछले 24 से 30 घंटे में भाजपा के सिस्टम ने ही कर दिया और पूरा, मतलब इसको एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, प्रसार जितना होना था इस कार्यक्रम का हो गया। आखिर में परमिशन भी दी। अब 30 घंटे बाद ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, उससे करीब करीब 28 घंटे, 27 घंटे बाद राहुल गांधी प्रयागराज में 2 लाख से ज्यादा जेनजी के साथ खड़े होंगे लाइव। कांग्रेस इससे उत्साहित है। अच्छा, कांग्रेस में भी ये बूस्टर डोज का काम किया। अगर स्मूथली कार्यक्रम चलता रहता तो शायद वो जो एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ा सा, वो एक्स्ट्रा नहीं होता, वो मिसिंग होता। अब कांग्रेस का ये कार्यक्रम रद्द हुआ तो जो ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता था, या जो कार्यकर्ता थोड़ा दूर था कि चलो बड़े नेता तो लगे हुए हैं, उसको भी लगा कि यार हमारे नेता को रोकने के लिए इतना साजिश, इतनी, इसका मतलब मेरा नेता मजबूत है। तो जो थोड़ा उदासीन था वो भी जुट गया। कांग्रेस का ये जोश और क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रयागराज में अभी से छात्र जुटने लगे हैं, वहां जुटान होने लगी है। हालांकि प्रयागराज में ही लाखों की संख्या में छात्र हैं, लेकिन प्रयागराज के इस कार्यक्रम में पूरा पूर्वांचल और बिहार के भी कुछ हिस्सों से युवाओं के आने की खबरें मिल रही हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए हैं। तो वहां से आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तैयारियां भी ग्राउंड से, कुछ विजुअल बयान में ही, बाइटों में पीछे का विजुअल जो बैकग्राउंड में दिखता है, उससे दिख रहा है कि तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। हालांकि परमिशन ऐसे नहीं मिली है, इसके लिए अजय राय ने पूरा जोर लगाया।
इसीलिए हम कई बार जीतू पटवारी और अजय राय की चर्चा करते हैं। अजय राय ने शपथ पत्र, वचन पत्र क्या-क्या दे डाला, मतलब लगातार वहां पर डेरा डाल के रखे थे। कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि परमिशन देने से बचने का रास्ता ऐसा कोई हो जहां से कोई निकल पाए। आप क्या कह रहे हो? ग्राउंड खराब हो जाएगा, लो शपथ पत्र लो, ग्राउंड खराब होगा तो पूरा खर्चा कांग्रेस का होगा। सब लिखित में दिया है। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर परमिशन देनी पड़ी। लाइए भाव को लाइए, फिर मैं आपको दिखाऊं सारा का सारा डिटेल क्या क्या हुआ है। स्वागत है भाव। लाओ भैया हेडलाइन लाओ और खबर, वचन पत्र है क्या क्या दिया है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में गूंजेगी छात्रों की आवाज, राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली मंजूरी। भीतर चलिए खबर के। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी अनिश्चितता के बादल आखिरकार छट गए हैं। स्थानीय प्रशासन और कायस्थ पाठशाला की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह तय हो गया है कि 8 अगस्त 2026 को राहुल गांधी केपी कॉलेज ग्राउंड में ही छात्रों को संबोधित करेंगे। इस मंजूरी के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है और आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। आगे चलिए, चेंज करिए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पहले काफी खींचतान देखने को मिली थी। केपी ट्रस्ट ने 5 अगस्त को एक आदेश जारी कर कार्यक्रम के लिए दी गई मंजूरी को निरस्त कर दिया था, जिससे आयोजन पर संकट खड़ा हो गया था। हालांकि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सक्रियता और उनके द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद ट्रस्ट ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। ट्रस्ट ने अब निर्धारित शर्तों और जिला प्रशासन की अनुमति के अधीन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। और आगे बढ़िए। मंजूरी पाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को एक औपचारिक वचन पत्र सौंपा है। इस पत्र में कांग्रेस की ओर से कुछ महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। पहला वादा मैदान की सुरक्षा का है। कार्यक्रम के दौरान खेल मैदान और प्रांगण की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा वादा खेल गतिविधियों में कोई बाधा न पड़ने का है। मैदान के उतने ही हिस्से का उपयोग होगा जिससे छात्रों की नियमित खेलकूद गतिविधियों में कोई रुकावट न आए। कांग्रेस का तीसरा वादा नुकसान की भरपाई का है। यदि आयोजन या तैयारी के दौरान मैदान को कोई भी क्षति पहुंचती है तो उसकी पूरी मरम्मत और आर्थिक भरपाई कांग्रेस कमेटी द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं इसके बाद आपको एक बयान सुनाता हूं, नेता, कांग्रेस के नेता का, और प्रवक्ता भी हैं, और उनके बैकग्राउंड में आप तैयारियों को भी देखिएगा। जरा लाइए सुनवा दीजिए। 8 अगस्त को जन नेता राहुल गांधी जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज छात्र संवाद इसी प्रयागराज के केपी ग्राउंड के मैदान में होना है। प्रशासन और सरकार की ओर से ग्राउंड प्रबंधन के लोगों के ऊपर दबाव बना करके अनुमति को वापस लेने की बात कही जा रही है। तमाम समाचार पत्रों में और मीडिया में इस बात का जिक्र भी करा जा रहा है, मगर वो कान खोल करके सुन ले। 30 जुलाई को हमने यहाँ अनुमति लेने के लिए अप्लाई किया था। 31 जुलाई को हमको बकायदा रसीद के साथ अनुमति प्राप्त हुई है, जिसका पैसा भी जमा कराया गया था। राहुल गांधी इलाहाबाद के बेटा है और यहाँ की मिट्टी हम लोगों की माँ है। जब एक मिट्टी अपने पुत्र को बुला रही है, अपने बेटे को बुला रही है, तो राहुल गांधी जी यहाँ अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ की मिट्टी को अपने माथे लगाने के लिए आ रहे हैं। इलाहाबादी किसी से डरता नहीं है, न किसी के आगे सर झुकाता है। राहुल गांधी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। वो 8 अगस्त को छात्रों से संवाद इसी ग्राउंड में करने के लिए आएंगे। नोट करके रख लीजिएगा। जय। चलिए, नोट करके रख लीजिएगा। पीछे हमने इसलिए भी सुना है कि पीछे आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, बरसात में कह रहे हैं लोग कि ग्राउंड खराब हो जाएगा बरसात से। वैसे ही ग्राउंड में पानी लगा हुआ है। वो तो कहिए कि इस कार्यक्रम के बहाने पानी नहीं सुखा दिया जाएगा। उल्टा है मामला, कार्यक्रम में सुखा दिया जाएगा। पहले मैं चलता हूँ सवाल पे, फिर उसके बाद राहुल गांधी के कुछ क्लिप्स भी हैं। और राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन में कितना अब खुद को जोड़ चुके हैं, इसको हम झारखंड से एक बयान आपको सुनवाएंगे। बहुत सारे सवाल थे और खासकर गोदी मीडिया के तो बड़े टॉप के एंकर पहुंच गए थे रांची। राहुल गांधी यहाँ के छात्रों के लिए क्यों नहीं है बोल रहे, यहाँ के छात्रों के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता रांची गए उन छात्रों के बीच, चलिए वहां भी नहीं, उसको भी आप मत मानो। उससे आगे की बात, राहुल गांधी खुद सीधा संवाद कर रहे हैं, टेलीफोन पर बातचीत वहां पर छात्रों से। जो वहां आंदोलन कर रहे छात्र हैं, उन्हीं की सरकार है।
राहुल गांधी की ही वहां पे गठबंधन सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बात कर रहे हैं। और मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि कुछ इन लोग को हर जगह पे तारीफ करते हैं, अब हम उसे, लेकिन हेमंत सोरेन मेरे पास जो बहुत सारे इनपुट हैं वहां के लेकर के, वहां के आंदोलन पर बहुत सारे इनपुट हैं। आंदोलन दो हिस्सों में हो रहा है, आमने सामने दो टेंट लगे हुए हैं, मतलब एक ही जगह पर आंदोलन में दो टेंट लगे हैं, दो खेमे हैं। एक खेमे में भाजपा ने पटना वगैरह से छात्र भेजे हैं। हेमंत सोरेन जो मूल आंदोलनकारी है उनसे डायरेक्ट टच में है। जो जो जेपीएससी का वो था, चेयरमैन था वहां का, रिटायर्ड आईएएस, वो 4 बार अब तक उसकी पेशी हो चुकी है पूछताछ के लिए। सीआईडी के सामने उसकी 4 बार पेशी हो चुकी है, 4 बार बुलाया जा चुका है। और मुझे जो एक प्राथमिक रूप से, जो अब सूत्र ही मैं भी बोल देता हूं, जानकारी है कि हो सकता है उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए, मतलब वहां तक की नौबत है। लेकिन वो बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, किसी भी छात्र में, कांग्रेस शासित हो, इंडिया गठबंधन का हो, अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यहां तक कि उसमें अगर भाजपा और संघ की साजिश भी है, तो भी सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए। हम ये कह के अगर साजिश का एंगल वहां पर रखेंगे तो फिर हम जंतर मंतर पर उसको कैसे कहेंगे? वहां पर भी कोई कह देगा साजिश है। छात्र है, उसमें किसी का हाथ है। अगर वहां पर छात्र बैठा है तो सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए। राहुल लगातार, हेमंत सोरेन भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, राहुल भी, मैं सुनवा बिल्कुल। दूंगा, टेलीफोनिक बातचीत हुई है, सुनवा दूंगा। लेकिन लेकिन आशीष जी, एक जो मजेदार जो चीज सुनने को मुझे देखने को मिली, जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ। हाँ पूरे हाँ, विश्व के अखबारों ने उसको कवर किया, लेकिन हमारा कोई एंकर नहीं वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। नहीं गए। लेकिन झारखंड में मैंने इन सारे यही पामिलियंस को वहां देखा, है ना। यही तो। उसमें हाँ वो जो अमन चोपड़ा था, हाँ, वो मतलब क्या करो, मतलब मुझे घिन आती है उसको पत्रकार कहने में। मैं नाम लेके कहता हूं, मैं कभी व्यक्तिगत नहीं जाता। वो वहां रिपोर्टिंग क्या कर रहा है पता है? कहा गया जुनैद, बोले वहीं पे है जंतर मंतर जुनैद। के और जंतर मंतर के और इस आंदोलन में फर्क है। जंतर मंतर में जुनैद की बिरयानी बट रही थी और यहाँ मंदिर का भंडारा बट रहा है। बताइए, मेरे पीछे देखिए। अरे वहां गुरुद्वारे ने किया, तुझे दिखाई नहीं दिया? अमन चोपड़ा, तू तो पंजाबी है नाम से, हाँ? कितना मक्खन चोपड़ चुपड़ाएगा यार सरकार को, कितना चाटेगा सरकार को। वहां पे सारा सोशल मीडिया टूट पड़ा जुनैद का इंटरव्यू लेने। अरे भाई, तो बोला भाई बार बार बिरयानी मत कहो यार, कौन बिरयानी दे पा रहा है? तब भी मैंने वेजिटेबल पुलाव दिया था, आज इसको वेजिटेबल बिरयानी कहो। बिरयानी वेजिटेबल कभी होती नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो वेजिटेबल पुलाव होता है। बोले मैंने तो वेजिटेबल पुलाव वहां भी खिलाया और यहाँ भी खिला रहा हूँ। अब मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भैया, मुझे कोई नहीं, मैं कोई कहे किसका दिया ठीक है, वहां मंदिरों ने दिया तो कम से कम मंदिरों ने ये जाना कि बच्चे हमारे हैं। दिल्ली के मंदिर भी दरवाजा बंद करके बैठे थे। मैं धन्यवाद देता हूं वहां के मंदिरों को और वहां के सनातनियों को कि उन्होंने इस बच्चों को अपने बच्चे माना तो खाना खिलाया। और यहां वही बच्चे थे। वहां एक सोशल इन्फ्लुएंसर चला गया, वहां उसने जोर से इंटरव्यू दिया, अभिषेक दीप्ति की यहां कोई जरूरत नहीं है। आंदोलनकारियों ने भगाया वहां पे जूते मार के उसको। बोला अरे तू कौन, आंदोलन हमारा है, एजुटेशन हम कर रहे हैं, तू हमारा इंटरव्यू लेने आया और तू यहां आपकी स्टेटमेंट दिया, भगाओ इसको। तो ये जो इनका स्लीपर सेल डिपार्टमेंट है, ये जो पुलिसों पे पथराव किया ना, जो जंतर मंतर पे नहीं हुआ आशीष, टॉलस्टॉय रोड पे हुआ, उस जंतर मंतर के पास, वो भी यही झुंड था स्लीपर सेलों का। नहीं, मुंह पे जब मुंह पे चर्चा, मास्क लगा लगा के आए थे पत्थर फेंकने। मैं चर्चा नहीं करना चाहता था उस विषय पे, लेकिन थोड़ा सा कर दूंगा जब आपने कहा है। मेरे पास नहीं, कई लोगों को क्या लग रहा रांची है कि हम प्रोटेस्ट का जो वो है, विजुअल है। क्योंकि सोरेन के वहां सरकार विपक्ष की है इसलिए हम उसको कवरेज नहीं दे रहे। अरे रोज हम टच में है उसके। वहां का एक विजुअल ऐसा है मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं दिखाए पता है उस विजुअल को? कि इन बच्चों का आंदोलन कमजोर न पड़े किसी की साजिश की वजह से। वहां पर छात्र आंदोलन में आंदोलन करने वालों के बीच मारपीट का विजुअल, हाँ, आपस में
क्योंकि वहां पर कुछ लोग घुसपैठ करने की कोशिश की कि आंदोलन को हम अपने हाथ एग्जैक्टली। में लेकर के हमारे हिसाब से। तो जो मूल आंदोलनकारी थे उन्होंने भगाया, फिर वो अलग आंदोलन करना शुरू किए। वहां पर एक कोचिंग संचालक, क्या नाम, शायद अनुज प्रताप सिंह ऐसे कुछ नाम है, उसकी भूमिका, हम एक एक आदमी, जो सरावगी ने, संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने पटना के पत्रकारों को क्या बोला, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि क्या बोला कि यार थोड़ा तुम लोग रांची की तरफ जाओ, यहाँ से छात्र भेज रहे हैं। इन्फ्लुएंसर भेजे गए हैं कहाँ कहाँ से, वो पता है कि इन्फ्लुएंसर कहाँ से भेजे गए, और इन्फ्लुएंसर की एक स्टोरी पर 1 लाख व्यू पर क्या पेमेंट है वो पता है। सारी कहानी। और इतना ही नहीं है, जिस जुनैद की बात हो रही है वो जुनैद रांची में है, वहां भी खाना बांट रहा है। हाँ, वहां पे वहां भी पर, अच्छा, हाँ, वहां वहां भी सब बांट जब रहा है जुनैद को खाना। देखा तो ये अमन चोपड़ा भाग लिया वहां से। वही तो भागे गए वो। ये भी अमन चोपड़ा वाली कहानी भी वहां मुझे पूरी पता है। ये जा करके, और मतलब बहुत सारी जा करके, एक झुंड पहले से वहां पे था, क्योंकि वहां पर मेरे बहुत सारे लोग आंदोलन में हैं, है। आंदोलन का हिस्सा। उस आंदोलन के पीछे हम, इसलिए कि आंदोलन वीक ना हो, इसलिए बहुत सारी चीजें कि आंदोलन भाई जो जायज मांगे हैं वो होनी चाहिए। जेपीएससी में बहुत करप्शन था, बहुत, बहुत झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भयंकर करप्शन, और उस करप्शन को हटाना होगा। वहां चाहे हेमंत सोरेन बैठे, चाहे राहुल गांधी बैठे, हमारे देश के बच्चों से ऊपर थोड़ा है कोई। बच्चों से ऊपर राहुल कोई। गांधी हो या कोई भी हो, हम किसी ठेकेदारी, किसी को चंदा लिए हैं या पैसा लिए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी से ज्यादा बोलेंगे अगर बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी तो जो है, ये वहां के हालात हैं। इसीलिए मैं कहा कि राहुल संवाद कर रहे हैं, लगातार टच में है। और इतने नहीं, जंतर मंतर वाले बहुत से छात्र वहां पहुंच चुके हैं, जो कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर आतंकी थे, जंतर मंतर पर कार्य लोग आतंकी थे, तो वही वहां पहुंच चुके हैं। अब वहां पे छात्र बता रहे हैं सब कि यहाँ छात्र तो ये है हिसाब। खैर, हम जिस विषय पे थे उस पे आ जाते हैं फटाफट भाव। वो मुख्य तो वही था, ये तो हमको बाद में, मुख्य वही हाँ, था। परमिशन ये हो गई, ये पहले परमिशन थी, इतना लफड़ा क्यों? इस पूरे कार्यक्रम को मैं तो राहुल के निगेटिव करके मैं सवाल करता हूँ। इस राहुल के इस कार्यक्रम को हाइप बीजेपी ने दिया। वो हाइप, वो माइलेज इस कार्यक्रम को नहीं मिलता अगर ये परमिशन बार बार कैंसिल नहीं करते, चाहे देहरादून हो चाहे प्रयागराज हो। ये क्या है, मतलब ये सब विनाशकाली विपरीत बुद्धि से आगे बढ़ चुके हैं क्या? ये भाजपा की अंदरूनी खींचतान भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम्म, परमिशन देना नहीं देना, देना नहीं देना और फिर देना। हम्म, राहुल गांधी का ये बच्चों के साथ संवाद किसको डैमेज कर रहा है? मोदी जी को डैमेज कर रहा मोदी को, हाँ, मोदी को सीधा। है। एडवांटेज लखनऊ है ही है। हम्म, 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 इसके तार मैं और कहीं भी जोड़ूंगा, अगले कार्यक्रम में आपके साथ ले आऊंगा। पहले हाइप बनाया कैंसिल करके। मैं आज भी कहता हूं, कितनी भी गारंटी देने के बाद यदि वो नहीं देता, हम्म, क्या कर देते हैं? हाँ, हाँ, देहरादून में नहीं दिया ना ग्राउंड का परमिशन, नहीं, क्या कर लिया? आपके पास कोई चारा नहीं है, वो निजी ग्राउंड है, वो तय करेगा ट्रस्ट, नहीं देना है नहीं देना है। हम्म, उनको पहले ना कहलवा के फिर हाँ कहलवाना, क्या साजिश है? जब राहुल गांधी के आयोजन को परमिशन मना किया, जो लेटर मना किया, पूरा देश किसको कोस रहा है? हम्म, हम्म, किसने योगी का नाम लिया? ना, ना, सारा किसको कोस रहा है? मोदी जी। हम्म, मोदी। उसके बाद परमिशन दे दी। हम्म, यदि अमित शाह और मोदी जी ये करवाते तो वो इतने अड़ियल है कि वो नहीं देते फिर परमिशन, चाहे कुछ हाँ, भी हो जाए। हाँ, तो हमने देखा ना, 2 सप्ताह तक हाउस में नहीं आए। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ हाँ, कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बुलाने के लिए विपक्ष को रास्ते पे आना पड़ रहा है। सदन में बुलाने के लिए जो उनका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, हम्म, लेकिन है जिद्दी नहीं आएंगे। हम्म, तो ये जो गाली दिलवाने का काम कौन करवा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। वो अगले शो में आशीष जी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है इसको लेके, अंदरूनी खींचतान को लेके। लेकिन इसमें डैमेज ये हो गया। दूसरी बात, ये हो क्या रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज,
प्रयागराज और पूरे पूर्वांचल की जिम्मेदारी तो मोदी जी के पे थी ना, सांसद है वो बनारस के। हाँ, फिर अजय राय के कहने पे ही हो रहा है। हम्म, अब अजय राय इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्होंने अफिडेविट दिया और तुरंत उन्होंने मान लिया। हम्म, हवाला दिया था उन्होंने हाईकोर्ट का डिसीजन का। यदि लेटर आपने देखा होगा, जब आपने पूरा लेटर पढ़ के सुनाया था, तो मना करने के लिए हवाला किस काय का दिया था? हम्म, हाईकोर्ट के डिसीजन का। हाँ, तो हाईकोर्ट की डिसीजन बदल गई क्या? हम्म, 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 हाईकोर्ट को निर्णय वही है ना। हाँ, ये पूरे एपिसोड में आपको कई एंगल दिखेंगे, और इसमें दोनों तरफ से एडवांटेज कौन है? राहुल। राहुल गांधी। हाँ, अब इसमें जो मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है? आखिर डर के दे दिया। हाँ, राहुल गांधी के सामने मोदी नतमस्तक हुए। नतमस्तक। हाँ, हाँ, मैसेज देखिए आप। फिर एडवांटेज किसको है देखिए, अंदर उधर भी। मतलब ये आज की राजनीति चेस बोर्ड की हो गई आशीष जी। एक प्यादा मुंह होता है तो 10 प्यादों पे इंपैक्ट करता है, हम्म, और ये उड़ता मतलब उड़ता तीर बिना वजह ले लिया है, कोई मतलब नहीं था इस बात का। राहुल गांधी आते, राहुल गांधी को परमिशन मिलती, राहुल गांधी जाते, अपना आयोजन करते, गोदी मीडिया उसको दिखाते नहीं, सोशल मीडिया पे दिख जाता, मामला खत्म था। हाँ, राहुल गांधी को कैंसिल किया, सारे गोदी मीडिया ने दिखाया, राहुल गांधी के कैंसिल हो गया, राहुल गांधी का कैंसिल हो गया, हाईकोर्ट का निर्णय, हाँ, हाईकोर्ट का निर्णय, और हाँ, पब्लिसिटी मिली। अब दिया बोलने के बाद कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है, सब गोदी मीडिया चुप है। हम्म, लेकिन बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया बता रहा है कि दे दिया, दे दिया। एक कहानी थी आशीष जी, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, कभी कभी बहुत कहानियां याद आती है बचपन की। एक चूहा था, उसने एक टेलर से अपनी बहुत फैंसी टोपी बनवा ली थी। तो राजा के दरबार में किसने कहा कि चूहे के पास बड़ी फैंसी टोपी है और सारे लोग उस टोपी के देखने के लिए आतुर हैं। उन्हें राजा ने वो चूहे को बुलाया, बोला ला टोपी इधर। राजा ने उसकी टोपी ले ली, रख ली अपने पास। ये बाहर जाके रास्ते पे चिल्लाने लगा, राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, राजा भिखारी। दरबारियों ने बोला, अरे आपको भिखारी बोल रहा है, आपकी बड़ी बदनामी हो रही है। बोला बोले उस चूहे को, बोले तू मुझे भिखारी बोल रहा है, ये ले दे टोपी तेरी, नहीं चाहिए मेरे को। चूहा बाहर जाके नाचना लग गया। राजा डर गया, टोपी वापस कर दी, राजा डर गया, टोपी वापस कर दी। ऐसा ही कुछ ही बनारस में हो गया। प्रयागराज में। डर गया मोदी, डर गया, परमिशन वापस ले ली, मोदी डर गया, परमिशन वापस ले ली। मोदी उससे भी ज्यादा डर गया, परमिशन वापस दे दी। वापस दे दी। तो तो ये जो है, ये मतलब आपने एक दिन एक लाइन दी थी, और मुझे वो कभी मतलब मेरे जहन से जाएगी नहीं वो लाइन, जब तक ये दोनों गुजराती सत्ता में है। अब लगातार आशीष जी इनके संकट जो है, हाँ, परेशानियां जो है, वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग। लंबी वेटिंग लिस्ट है। ये बिना वजह एक ऐड किया इन्होंने बनारस। अब ये बनारस जब होगा तो इसके ऊपर फिर कहा जाएगा प्रयागराज, ये फिर कहा जाएगा कि मोदी के सारे प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी की गूंज, कहा जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में मोदी का यस नो सब अटका हुआ है। अब उस कैनवास पे राहुल गांधी का सक्सेस ट्रिमेंडस सक्सेस माना जाएगा। सारे प्रयासों के बाद छात्रों को नहीं रोक पाए, ये है राहुल गांधी का जलवा। ये सारा होगा बिना वजह मतलब चुपचाप बैठे थे, उधर चल रहा था, उनको लगा एक हाथ संकट और लगा दो अपने पीछे वेटिंग में। हाँ, और अब तो एक कार्यक्रम करना पड़ेगा कि मोदी राहुल से डरते हैं, इसके 10 सबूत संसद में नहीं आ रहे, अरे परमिशन भाई, कैंसिल करवा रहे। अरे 15 सबूत मिल जाएंगे आपको, 10 की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी कार्यक्रम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को, भाई वाकई डर रहे हैं। और डर ये रहे बहुत पहले से डर वाली कहानी बहुत पहले से बहुत पहले चर्चाओं से। में। खैर, राहुल की 2-3 क्लिप कल से वायरल हो रही है, खुद ही बना करके डाले उसमें, हालांकि बहुत हिस्से हैं, बहुत हिस्से हैं। बीजेपी में अपना फेवरेट नेता भी कैप्टन अमरिंदर को अंकल अमरिंदर कह के बोला है उन्होंने, वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। लेकिन कुछ हिस्से उससे अलग हैं जो छात्रों के लिए, जरा सुना दीजिए।
स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। द एजुकेशन सिस्टम इज बिजी डिस्ट्रॉइंग थिंकर्स। द यूएसपी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम नाउ, especially since the RSS has captured it, is how not to make young Indian people think for themselves. चलिए अब सीधा झारखंड, जो फोन पे बात किए थे, वहां जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं उनको सुनवा दीजिए। हम बता ले रहे हैं, आज जो है सो आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी बात हुई। सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम सभी छात्रों के दुख पीड़ा को उन्होंने नोटिस किया और हम लोगों से बात किया। बाद में हमने यही रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में भी परीक्षा माफिया बहुत तेजी से फल फूल रही है, जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत धांधलियां हो रही है। हम तमाम छात्र इससे बहुत हताश है, नाराज है। जेएसएससी सीजीएल जैसे बड़ा एग्जाम है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि झारखंड में जो है सो कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। इसलिए आपसे हम ये विनम्र मांग करते हैं कि हम तमाम छात्रों का जो भी मांग है उसकी जांच का मांग कर रहे। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मांग किए कि जो है सो उसमें सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए तमाम एग्जाम को रद्द करवाइए और उसमें सीबीआई जांच करवाइए। आदरणीय राहुल जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपके मांग के साथ है, हम सरकार से बात करेंगे, आपके जो भी कोई मांग हो वो जो है सो हमें व्हाट्सएप करना। अब देखिए, दोनों यहाँ पर इस आंदोलन कर रहे छात्र का बयान और राहुल गांधी का क्या कहा, सीधे वही शुरुआत में हमने कहा था, मैं तो सुना भी नहीं था उस वक्त, ये कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हमारे साथियों की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, सबको मैं करना होगा। मैं छात्रों के साथ हूं। और ये जो बार बार जितने पामेरियंस को तकलीफ हो रही थी कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे, ये कांग्रेस ये पत्रकार पूछ रहे थे सवाल, राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे। राहुल गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने समर्थन दिया था। आज राहुल गांधी रांची नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी ने जंतर मंतर से ज्यादा बड़ा समर्थन दिया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर में अपने लोग भेजे थे, राहुल गांधी के सारे पार्टी के लोग जाके आए थे जंतर मंतर पे, लेकिन राहुल गांधी ने डायरेक्ट वीडियो रिलीज करके उन छात्रों को समर्थन दे दिया। इसका मतलब आप राहुल गांधी को पकड़ नहीं सकते। राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? आपने तो ये सवाल पूछ लेना चाहिए था ना, वो एंकर और एंकरनिया यहाँ क्यों नहीं आए जो वहां जा रहे हैं? सवाल ये भी है, कई सवाल है। आप ये सवाल आपने कभी प्रधानमंत्री को पूछा? छात्रों के आंदोलन में आपके अधिकारी क्यों, मंत्री क्यों बाहर जाके मिल रहे, छात्रों के सम्मेलन स्तर पर क्यों नहीं जा रहे? किसी बीजेपी के नेता को पूछा? क्योंकि आपको राहुल गांधी को हमेशा विलन बनाना है, आपको हिंदू मुसलमान करना है। तो इसके चक्कर में आप लगातार, अच्छा वो राहुल गांधी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। यदि वो मंच के विद्यार्थियों के साथ है तो आपका ही बुमरैंग होगा, आप मुंह पे गिर गए। जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी रांची की तरफ नहीं देख रहे, मुंह पे गिर गए ना, उन्हें कर दिया अनाउंस, मैं साथ हूं। अब आप ये कहोगे कि राहुल गांधी की सरकार है, राहुल गांधी दोगली बात करता है, इधर भी है उधर भी है। अरे फिर मोहन भागवत से बड़ा दोगला कोई नहीं है। वो जेएनयू को अच्छा बोलता है, ये सरकार जेएनयू पे लाठी चलाती है। कभी ये सवाल पूछा आपने उनको? नहीं, बहुत सारे अंतर हैं बहुत यहाँ। जबरदस्त अंतर है। रांची में अब फिर उन अंतरों पे आएंगे। वही बात है, वो एंकर यहाँ पर बताते थे जंतर मंतर पर कि ये आतंकी हैं, सोरोस की फंडिंग से हैं, और वही छात्र वहां पे हैं तो वो छात्र हो गए हैं। वहां पे तुम लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर तुम लोग आंदोलन को गाली दे रहे थे। वहां आंदोलन की जगह पर
ऐसा नहीं है कि टेलीफोनिक बातचीत हो रही है। हेमंत सोरेन की तरफ से जो भी बात करने के लिए टीम जाती है, वहीं जाके बैठ के बात करते हैं, एग्जैक्टली। वहीं पर बात हाँ, करते हैं। डर डर नहीं रहे वो देखिए हेमंत सोरेन को पता है कि वो अपने विद्यार्थी है। हेमंत और सोरेन उनको आतंकी नहीं मानता। हेमंत सोरेन उनको विदेशी फंडर नहीं मानता। ना हेमंत सोरेन उनको गुंडे नहीं मानता। हेमंत सोरेन उनको देशद्रोही नहीं मानता। हेमंत सोरेन उनको अपने झारखंड का भविष्य मानता है, इसलिए उनके जगह पे जाके बात करता है। या जेपी नड्डा क्यों अपने बंगले पे बुला रहा था, क्यों तीसरी जगह जा रहा था, क्यों नहीं आंदोलन स्थल पे आके बातचीत की? किस बात पे? अन्ना हजारे के आंदोलन में गए थे ना विलासराव देशमुख, हम्म, मंच पे जाके बात की ना अन्ना हजारे से। हम्म, क्योंकि आपके मन में यदि षड्यंत्र नहीं हो, आपके मन में यदि कोई कुविचार नहीं हो, तो आप खुले मन से जाइए, आपको डर नहीं होता। जिसने जीवन में षड्यंत्र ही किए हो, जिसने झूठ का ही सहारा लिया हो, जो हमेशा कुविचारों से ही ग्रस्त होता है, उसको रस्सी भी साफ दिखने लगती है। इसलिए इनकी औकात नहीं थी। मैं शब्द यूज कर रहा हूं कई जगह। हमारे हमारी पत्नी को भी बड़े हमारे शब्दों के चयन को लेके कई बार कहते कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कहा करो, थोड़े से शब्दों का चयन ठीक। आज बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनकी औकात नहीं थी वहां जाने की। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और इस आंदोलन में और चीजें जब चर्चा आज हो गई है तो कर देते हैं। इस आंदोलन में जो मुख्य आंदोलनकारी है, जिसने सबसे पहले से अनशन शुरू किया था, वो पूरी की पूरी टीम झारखंड में सबसे युवा विधायक है। अकेले चुन के आया है बिना किसी पार्टी का, जयराम महतो, टाइगर। बिल्कुल टाइगर बोलते उसको। वो जयराम जो है यूथ ब्रिगेड, वो पूरी राजनीति वो बेसिकली झारखंड में खड़ा ही हुआ यूथ के आंदोलनों को लेकर के। युवाओं को जहां खड़ा होता था, स्कॉर्पियो बोनट पे खड़ा हो जाता था और 50,000 छात्र खड़े हो जाते थे युवा। तो उसकी टीम है। हेमंत सोरेन, जयराम का स्टेटमेंट बता रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने मुझको बुला करके मुझसे बात की कि क्या क्या है, क्या क्या चाहते हैं बच्चे, वो मतलब वो भी गाइड करो हमें, और उसको हम उस हिसाब से जांच करवाना, जो सुधार, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जयराम को ही बुला करके बात किया हेमंत सोरेन। और कहीं वहां पर अब तक लाठी छोड़ दो, आप बहुत दूर की बात है, वहां पुलिस की ड्यूटी है। उस स्थल पर जाकर के लोग चाहेंगे तो हम लाइव करवा देंगे, वहां खड़ा करवा करके। वहां पर पूरी चाक चौबंद सिक्योरिटी की गई है कि कोई उन बच्चों को ऐसा ना हो कि कोई आकर के बाहरी उपद्रवी आकर के उनके साथ कुछ हाथापाई कर ले। कोई और इंस्ट्रक्शन है, टॉप इंस्ट्रक्शन है सीधा हेमंत सोरेन का, कि कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा पुलिस वाला। और हाथापाई, लाठी डंडा तो बहुत दूर की बात है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अगर वो कहीं से मतलब कोई उकसाए दे और वो थोड़ा वो हो जाए, तो भी आप पीछे रहोगे। मतलब उनके साथ किसी तरीके का मैन हैंडलिंग नहीं होगा किसी बच्चे के साथ। ये इंस्ट्रक्शन सीधा सीएम हाउस से है। और अब तक एक पुलिस वाले से एक विजुअल, इतना सब हो चुका ना, सारे यूट्यूबर और गोदी मीडिया लगा दिया, एक फुटेज वहां से नहीं ला पाए कोई, नहीं तो अब तक तो हाँ, बवाल हो गया होता कि कोई पुलिस वाला किसी नहीं बच्चे नहीं, को पठान वो बोल रहा हो। जो मार पिटाई वाला झगड़े का विजुअल है, वो भी बाहर के लोग जो घुस गए थे, वो स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसर। में हाँ, वो उनको भगाया उन्होंने। आपस में जब उस आंदोलन को किसी कोई विशेष समूह उसको कैप्चर करने की कोशिश किया, तब वो हुआ कि हट यहां से, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपना उठा करके झोला अलग कर लिया, अपना झोला, मैंने झोले तो एक वाला एक ही है। वो पूरा क्लिप देखा आशीष जी। वो चश्मे हाँ, वाला इन्फ्लुएंसर आके कहता है कि यहाँ अभिजीत दीपके की जरूरत नहीं है, हमें कॉकरोच पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो एकदम लड़के टूट पड़े, अरे तू कौन है भाई? हम्म, 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 तू तो हमारा इंटरव्यू लेने आया था। ये तू कौन सा आंदोलनकारी है? आंदोलन हमारा है, हम तय करेंगे। तो बाकी लोगों ने पूछा, अरे बोले अभिजीत दीपके हमारे साथ है, क्या मैसेज दे रहा है ये दुनिया को? ये मूर्ख आदमी कौन है? भागो, पकड़ो इसको। तो भाग गए वो चश्मे वाला। ऐसे ऐसे भी अब उसको इतना बोलने के लिए क्या मिला, भगवान जाने कितना पैसा दिया होगा। क्योंकि आजकल सब पैसे का आता है। मैंने एक और क्लिप देखी कि बीजेपी के किसी किसी इंस्टा पे किसी ने अपना रिकॉर्डिंग ही रिलीज कर दिया। यूपी बीजेपी के किसी सेल से उसको फोन था कि आपका इंस्टाग्राम का फॉलोअर अच्छे है, तो अब यूपी के चुनाव में हम चाहते हैं कि आप हमारे कुछ वीडियोस आपके इंस्टाग्राम पे अपलोड करें। तो उसके लिए पर वीडियो आपको हम पैसा देंगे, एक बार तय कर ले, अपन बैठ के बात करें। वो बोले
वो लड़की बात कर रही थी, बोले अरे बहन जी मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के लिए कभी काम नहीं करूंगा, सबसे घटिया पार्टी है और मैं बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं करता, सवाल ही नहीं उठता कोई ऐसा काम करने का। आप मुझे तकलीफ मत दे दीजिए, कृपा करके तकलीफ मत दीजिए। चलिए, ये तो जस करनी तस भोगो तो आता। इन लोग की हाँ हाँ करनी ऐसा है कि कोई इनके साथ नहीं खड़ा होगा, बस वक्त आने दीजिए, थोड़ा ही वक्त बचा है। अभी हाँ इजाजत दीजिए, अगला कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है भाजपा के भीतर क्या चल रहा है इसी पर। धन्यवाद भाऊ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।